नमस्कार दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 17 मार्च का वीडियो है और हमने देखा है कि 15 तारीख को अच्छी बारिश हुई है। 16 तारीख को ना के बराबर हुई है, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है, पहाड़ों पर हुई है। अब क्या रहेगा मौसम? आज 17 तारीख है। 17, 18, 19 और 20 4 दिन की हम बात करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है 17 तारीख को, तो एक और आएगा जो पीछे है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आपका ये उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी इलाकों में, दिल्ली के थोड़ा सा ऊपर है। एक ट्रफ जा रही है पूर्वी भारत तक और वहां से एक ट्रफ आ रही है, कोस्ट पर आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको पूर्वोत्तर राज्यों में। हवाएं जो है वो गुजरात में ये समुद्र से आ रही है, यहाँ से भी ये उत्तरी हवाएं आ रही है। तो टेम्परेचर उत्तर भारत में थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन फिर से अभी जल्दी ही गिरने लग जाएंगे। और उसका कारण यह है कि बारिश की गतिविधि फिर से शुरू हो सकती है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आपने देखा होगा ये 17 तारीख को यहाँ पर पहुंच गया है। तो ये अभी इसका असर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी, अफगानिस्तान में रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी छुटपुट पहुंचा रहे हैं। और ये कोकण एंड गोवा के दक्षिणी इलाके या कोस्टल कर्नाटका, केरल, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें रहे आपको दिखाई दे सकती हैं आज 17 तारीख को। लेकिन 18 तारीख को ये मैंने जो कल का वीडियो था उसमें ये बना रखा था, इसको हटा देते हैं। तो 18 तारीख को जो है वो बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आपको पहाड़ों पर काफी अच्छा दिखाई देगा। उत्तराखंड के केवल ऊंचे पहाड़ों पर रहेगा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, लद्दाख में। पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन आपको देखेंगे साउथ छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तरी आंध्र प्रदेश है, जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं इनके दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये 18 तारीख को जैसे ही जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इस इलाके में कुछ ना कुछ मतलब नमी आ रही है, जो अरब सागर से, और जो टेम्परेचर थोड़े से बड़े थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा तो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ये है आपकी बात है 18 तारीख को। 19 तारीख को होते होते हम देखेंगे कि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होगी, अफगानिस्तान में होगी, साउथ सिंध में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, और उसके साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पूर्वोत्तर राज्यों में तो जारी रहेगी। और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात के दक्षिणी इलाके और ये कई इलाकों में आपको बारिश दिखाई देगी। अब 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और वो अब हम एक एक राज्य को लेकर के चलेंगे, इससे आपको पता लगेगा कि आज 17 तारीख को कहां पर होगी। तो 17 तारीख को हम देखेंगे कुपवारा, मादीपुर, गंजरवल, आपका श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगांव, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, ये सारे इलाकों में बारिश रहेगी, जो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। रुक रुक करके रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, ये में स्नोफॉल भी हो सकता है। लद्दाख के भी कई इलाके इसी तरह की बारिश की गतिविधियां दिखते रहेंगे, यहाँ पर भी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चंबा, लाहौल स्पीति, और ये आपका जो किन्नौर है, किन्नौर के ऊपर इलाके, धर्मशाला के ऊंचे इलाके, कुल्लू के ऊंचे इलाके, यहाँ इलाके मतलब के ऊंचे जो पहाड़ है, यहाँ पर बारिश होगी, स्नोफॉल भी होगा। अब जो निचले इलाके हैं, धर्मशाला हो गया, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, शिमला, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां होगी, और ये 2-3 दिनों तक रहने वाली है। यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। लेकिन सोलन और जो बिलासपुर, ऊना, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी, ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाके जो है आपको, रुद्रप्रयाग वगैरह, यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। निचले इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। इस बार लग रहा है कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर अल्मोड़ा, नैनीताल, यहाँ पर भी 2 दिनों के बाद बारिश हो सकती है। ये अभी तक बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है 19-20 तारीख को यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में आज तो मौसम शुष्क रहेगा 17 तारीख को, लेकिन 18 तारीख को हो सकता है कि कुछ इलाकों में अब थोड़ी बहुत यानी गरज चमक के साथ बौछारें हो जाए। वो भी आपका फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला, बरनाला, ये जो इलाके हैं, अमृतसर, गुरदासपुर में भी हो सकती है। लेकिन ये बात हो रही है कल की, 18 तारीख की। आज कुछ नहीं होगा, आज चांसेस नहीं है। 18 तारीख की हो रही है। 19 को भी इसी इलाके में रहेगी, लेकिन 20 तारीख को, 20 तारीख होते होते हम देखेंगे गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के और फजलिका, मनसा, पटियाला, लुधियाना, मोगा, जालंधर, सभी इलाकों में हमको 20 तारीख को बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं होगी, ओले भी गिरने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हवाएं तेज चल सकती है। थोड़ा सा फसलों को नुकसान की आशंका है। तो आप पहले से ही, आप 20 तारीख से पहले अगर फसल को जितनी जो जिसकी फसल तैयार हो चुकी है वो काट ले। उसी तरह से हरियाणा में भी
19 और 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी, ये आपको 19 तारीख को हमें दिखाई दे रही है कि ये जो झज्जर है, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात से लेकर के दिल्ली एनसीआर में, पानीपत, सोनीपत में भी हो सकती है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर 19 तारीख को, 20 तारीख को पूरी दिल्ली में हो सकती है और पूरे हरियाणा में 20 तारीख को भी हो सकती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो वेदर एक्टिविटी होगी आपकी 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को हम देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और ये कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, फतेहपुर, यहाँ तक बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। 20 तारीख को जो बारिश है वो काफी इलाकों में रहेगी और हो सकता है कि गोंडा, बस्ती, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्रा, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां 20 तारीख को संभव आ रही है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो ये मतलब कि जो प्रयागराज, वाराणसी कवर होते हैं कि नहीं होते और कहाँ तक होता है, उसके बारे में हम 1-2 दिन में अपडेट दे देंगे आपको। बिहार में इस जो पर्टिकुलर वेदर एक्टिविटी है बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए जैसे चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, यहाँ पर बारिश हो सकती है और इस पे भी हम मॉनिटर करते रहेंगे। अभी ऐसा ही लग रहा है कि इसी साइड में होगी, बाकी इलाके सूखे ही रह सकते हैं और ये अररिया, किशनगंज, सुपौल, इस इलाके में भी थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 19-20 तारीख को कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन ज्यादा हैवी नहीं होगी, टुकड़ों में होगी, कहीं कहीं पर होगी, कहीं नहीं होगी। एक एग्जैक्ट ये कहना मुश्किल है कहां पर होगी, 2 दिन पहले उसका अनुमान और ज्यादा अच्छा लगा पाएंगे। अब अगर बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश खत्म हो रही है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जारी रहेगी, यहाँ पर जारी रहेगी। सिक्किम से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन 21 तारीख तक यहाँ पर लगातार बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें कल की 18 तारीख की, तो 18 तारीख को जो मॉइस्चर थोड़ा आएगा तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, ये जो इलाका है यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक हो सकती है कल। और उसके बाद 19 तारीख को और 20 तारीख को, 19 तारीख को जो बारिश होगी वो ऐसा लग रहा है कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदीवाना, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, यहाँ पर होगी। और 20 तारीख को हमें लग रहा है कि पूरे इलाके में बारिश की संभावना नजर आ रही है, धूल भरी आंधी होगी, 1-2 स्थानों पर हो सकता है ओले गिर जाए, चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकार भी नहीं किया सकता, लेकिन तेज हवाएं चलेंगी, बारिश बहुत ज्यादा हैवी नहीं होने वाली है। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 18 तारीख तक तो मौसम लगभग साफ रहेगा, यानी कि आपके पास 2 दिन और हैं। लेकिन अभी क्या है, 19 तारीख होते होते जो उम्मीद दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि 19 तारीख को जो बारिश है वो नीमच, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, ये अलीराजपुर, धार, परभनी, खांडवा, मंदसौर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, ये जो इलाके हैं ये 19 तारीख को, 20 तारीख को आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी पश्चिम से लेकर के ये बाकी इलाकों में आ जाएगी। उमरिया, दमोह, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके लगातार बारिश देखेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। अमेरिका, बीजापुर, नारायणपुर, कोडागांव, बस्तर वगैरह, सुकमा वगैरह, इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 2-3 दिनों के दौरान होगी, 18, 19, 20 में यहाँ पर हो सकती है। उत्तरी इलाकों में 20 तारीख को भी हो सकती है कई इलाकों में, और ये 20 तारीख को आपका बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, बलौद बाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, यहाँ पर भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो कोस्टल एरियाज हैं यहीं पर अगले 2-3 दिनों के दौरान है मयूरभंज, बालासर, भद्रक, जयपुर, डेकनार, केंद्रपाड़ा, कोरडा, पुरी, जगत सिंहपुर, गंजम, ये जो इलाके यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कंधमाल, नायागढ़, रायगढ़ में भी बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन 20 तारीख को जो बारिश है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में कम रहेगी। अंदरूनी इलाकों में 20 तारीख को हमें दिखाई दे रही है। गुजरात में 19 तारीख को जो बारिश है महिसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, बड़ोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, डांग, तापी, आनंद और ये बोटाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, यहाँ तक बारिश दिखाई दे रही है इस इलाके में। बाकी इलाकों में चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हो सकता है कि अगर कहीं पर होती है तो उसके बारे में पहले आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब ये महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो बारिश है वो
और 18 तारीख को कुछ इलाकों में रहेगी, यानी कोस्टल एरियाज में तो नहीं रहेगी, लेकिन ये आपका जो हिंगोली, जालौन, ये जलना, परभनी, नांदेड़, बीड वगैरह इस इलाके में आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे जाएगी। अगर यहाँ पर हम चलते हैं इसको, यहाँ पर इधर चलते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा सा, एक बार और नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा, अगर डाउट है तो। ये देखिए, ये 18 तारीख को जो बारिश है वो आपकी रहेगी। ये आपका जो ये चंद्रपुर है, अकोला, अमरावती है, हिंगोली, लातूर, जलना, ये सारे इलाके, नासिक, मालेगांव, जलगांव, अलियाबाई नगर, संभाजी नगर, धाराशिव, यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके, हो सकता है कि ये आपका पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, बीड, ये सारे इलाकों में दिखाई देगी। और ये 20 तारीख को होते होते थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि 20 तारीख को थोड़ी सी कम होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो हम कहाँ पे थे? महाराष्ट्र पे थे। तो इधर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ये आ गए हम महाराष्ट्र पे। अब जो बारिश है ये सारे इलाकों में रहेगी, लेकिन रायगढ़, थाने और ये आपका जो मुंबई है और रत्नागिरी, सिंदूर, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे इलाकों में रहेगी। और 20 तारीख को इस इलाके से बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, इलाहाबाई नगर, पुणे वगैरह से, लेकिन ये विदर्भ और मराठवाड़ा की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, उस समय पैचेज में रहेगी। इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में 18, 19 और 20 तारीख को बारिश कई इलाकों में रहेगी, और आंध्र प्रदेश में भी 19 और 20 तारीख को कई इलाकों में बारिश है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो बारिश है वो 19 और 20 तारीख को बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, यदगिरी, रायचूर, बगलकोट, बेलगावी, धारवाड़, गंडक, कोपल, बेल्लारी, हवेली, नगरी, ये सारे इलाके थे बारिश देखेंगे। दक्षिणी इलाकों में 20 तारीख को बारिश ज्यादा दिखाई दे रही है। केरल में लगातार छुट छुट बौछारें रहेंगी। 19 तारीख को और 20 तारीख को तमिलनाडु के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। 20 तारीख को हो सकता है कि चेन्नई में भी बारिश हो जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि 20 तारीख ही बहुत बड़ा क्रूशियल पीरियड है, उस समय ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, पंजाब, हरियाणा से लेकर सभी इलाकों में। 21 तारीख होते होते जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से हट जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो दक्षिण भारत है यहाँ पर सिमट जाएगी। यानी कि पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ ये वेदर सिस्टम चलने वाला है, अभी ऐसा लग रहा है। क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।